स्वागत है। नमस्कार सर, जिस प्रकार से एग्जिट पोल ने अति उत्साहित कर दिया था एनडीए को, बीजेपी को लगातार 400 पार के दावे किए जा रहे थे। बीजेपी इतनी उत्साह में थी कि 350 को भी नकार रही थी कि 400 पार ही जाएंगे हम, लेकिन यहां 300 पे स्टैंड करना भारी पड़ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल को लेकर सबने शंका जाहिर की थी और जब एग्जिट पोल होता है या मीडिया के लोग बोलते हैं तो उन पर भी उस वातावरण का दबाव होता है जो 400 पार 400 पार 400 पार, तो एक दबाव बन जाता है मानसिक रूप से कि जो 400 पार है उसको 300 नीचे कैसे बता दें। जी, बोलता ही नहीं आदमी। मैं हमेशा से बोल रहा था कि कम से कम 6 सीट राजस्थान में कांग्रेस जीतेगी जी, 25 में से, पर 25 में 25 की 2 बार जीत चुके थे। गहलोत बना तब भी, वसुंधरा बनी तब भी, तो कोई मानने को तैयार नहीं कि यार 6 सीट कैसे जाएंगे। मैं 6 से 9 के बीच बोल रहा था तो लोग अचंभे से देखते थे। जबकि बीजेपी की सरकार आ गई, उसके बाद बीजेपी सरकार आ गई, फिर भी 6 से 9 कैसे जीत जाएगी कांग्रेस अदर्स। तो क्या होता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जो इको है, प्रतिध्वनियां आती है निकल करके, जी, उस प्रतिध्वनियों का प्रभाव रहता है जैन पर। और यार ऐसा हो गया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम झूठे साबित हो जाएंगे, इस डर से आदमी सच नहीं बोलता। एग्जिट पोल का एकमात्र फायदा शेयर बाजार वालों को हुआ जिन्होंने 35 लाख करोड़ रुपए कमा लिए एक दिन में, जी, और आज उतना ही घाटा होने वाला है जी, जब वास्तविक रिजल्ट आएगा। इसके अलावा उसका कोई आउटकम नहीं है। जी, एग्जिट पोल का एकमात्र आउटकम है 35 लाख करोड़ का शेयर बाजार में व्यापार के फायदा निवेशकों का, और आज होने वाला नुकसान एग्जिट पोल की और एग्जिट पोल में बदलने पर यह है। जी, देखिए, सब कुछ दिख रहा था। कांग्रेस ने एकमात्र चूक की है, वो की उड़ीसा में, जी, जब पलट हो रहा है। नवीन पटनायक के हारने से वैक्यूम उपलब्ध हो रहा था। कांग्रेस वहां पर राज में रह चुकी थी, कांग्रेस ने उसको कैप्चर नहीं किया और बीजेपी ने दूरदृष्टि दिखाते हुए उसको कैप्चर कर लिया उड़ीसा को। जी, वरना आज सीन बराबरी का होता दोनों, इंडिया का और एनडीए का। जी, कांग्रेस की एकमात्र गलती में से मानता हूं। यूपी और राजस्थान का घाटा है जो वहां से रिकवर किया गया। जी हाँ, और मैंने पहले भी कहा था कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चेन्नई और केरल, इस पट्टी में बीजेपी कुछ गेन करेगी। जी, सबसे बड़ा सरप्राइज जो एग्जिट पोल को भी सही बता रहा है वो कर्नाटक की 20 सीटें बीजेपी को आने का अनुमान लग रहा है। जी, आज जो नतीजे आ रहे हैं उसको देख के, जी, वो एग्जिट पोल को एग्जिट पोल कर रहा है। 22 बताई थी वहां पे, जी, क्योंकि सरकार कांग्रेस की आ गई वहां पे। यूपी में अंक गणितीय गठजोड़ का मैंने 2 दिन पहले आपके साथ ही यहां पे डिबेट में कहा था। बिल्कुल। यूपी में, बल्कि पूरे देश में, मैं इसको राजनीतिक गठजोड़ नहीं मानता, राजनीतिक गठबंधन नहीं मानता, अंक गणितीय गठजोड़ था ये, जी, कि 40 वाला जीत रहा था और 30 और 20 वाले हार रहे थे, दोनों एक हो गए 30 और 20 वाले, सपा और कांग्रेस। तो 40 वाले की जी, कई जगह हार सुनिश्चित हो गई। ये अंक गणितीय गठजोड़ था। अगर ये राजनीतिक गठबंधन होता, मैंने पहले भी कहा था, वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई का कैंडिडेट खड़ा नहीं होता। जी, अगर राजनीतिक गठबंधन होता तो, बिल्कुल। अगर राजनीतिक गठबंधन होता तो ममता बनर्जी, सीपीएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते, लेकिन वो राजनीतिक गठबंधन नहीं था। जी, यूपी में अंक गणितीय गठजोड़ काम कर गया। जो वोटर कॉमन थे समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के बीच, जी, बसपा डाउन चली गई, जी, कांग्रेस और सपा एक हो गई। पिछड़ा एससी मुस्लिम वोट जो भ्रम में रहता था कि हम कांग्रेस के साथ जाएं या सपा के साथ जाएं, वो यूनाइट हो गया। उसके यूनाइट होते ही बीजेपी का जो सवर्ण वोटर था, जय श्री राम का वोटर था, उसकी संख्या कम पड़ गई। बीजेपी का जनाधार नहीं कम हुआ है। जी, मैं फिर कहना चाहता हूं, बीजेपी विरोधी वोट एकजुट हो गए, एक हर सीट पर एक जगह पड़े। जी, अगर हर सीट पर 2 जगह पड़ते, बीजेपी का वो 65 सीट आती। बिल्कुल। तो ये अंकगणितीय हार है बीजेपी की वहां पर, और पहले अंकगणितीय जीत हो रही थी बीजेपी की। मैं ये कहना चाहता हूं, जब 63, 64 सीट, 62 सीट जीतते, तब भी डिवीजन ऑफ वोट से जीत रहे थे, और अब जब हारे हैं तो पोलराइजेशन ऑफ वोट से हार रहे हैं। जी, जी, यूपी में जिस प्रकार से बड़ा नुकसान बीजेपी को देखने को मिल रहा है, 35 सीटों पर सपा, 7 सीटों पर कांग्रेस, जो केवल अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस, तो जैसा आपने कहा कि दोनों का जो गठबंधन हुआ उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है। योगी और मोदी की जोड़ी जो कहा जाता है, योगी को स्टार प्रचारक बनाकर पूरे देश में दौड़ाया गया, तो वो यूपी में डैमेज नहीं संभाल पाए। तो क्या मानते हैं, इस जो
नुकसान हुआ है। और राजस्थान में स्पेशली, राजस्थान में मिशन 25 की बातें की जा रही थी, मिशन 25 छोड़ो 50% पर ये आ गया, बराबरी का मुकाबला यहां पर आ गया। देखिए, इसको किस नजर से देखेंगे? राजस्थान में तो बीजेपी को चुनाव लड़ने वाला कोई था ही नहीं। वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव में 54 सीटों पर गई, इस बार सिर्फ कन्फाइंड टू झालावाड़ 8 विधानसभा सीटों में प्रचार किया जो झालावाड़ की थी, जी, उनके बेटे की सीट। गजेंद्र सिंह शेखावत पूरे राजस्थान में घूमे विधानसभा चुनाव में, नाउ कन्फाइंड टू ओनली जोधपुर, कभी कभी बाड़मेर जैसलमेर आसपास चले गए, जी, वो कन्फाइंड हो गए वहां पे। अर्जुन मेघवाल कन्फाइंड हो गए बीकानेर में, जी, राजेंद्र सिंह राठौड़ स्वतः ही कन्फाइंड हो गए, अब चुनाव नहीं लड़ रहे थे। जी, देवेंद्र झांझड़िया को चूंकि चुनाव में प्रत्याशी बना दिया और राहुल कस्बा बगावत करके सामने खड़े हो गए, तो नाक का सवाल बना दिया। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कांग्रेस आला कमान ने भी, क्षमा करें, भाजपा आला कमान ने कई बार संकेत किए उनको कि आप चूरू छोड़ दो, लेकिन राजेंद्र राठौड़ चूरू छोड़ने का सवाल नहीं, मेरी नाक का सवाल है। जी, और जब जब राजेंद्र राठौड़ मैदान में दिखते, जाट पोलराइजेशन एक कदम और आगे बढ़ता कि राजेंद्र राठौड़ को रोकना है। जी, तो ये जो सेल्फ गोल किया गया चूरू में, जी, ये सीकर और झुंझुनू तीनों जगह भारी पड़ा। और नागौर का भी नतीजा स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन नागौर में भी टफ फाइट चल रही है। तो उसकी बड़ी वजह यह है, जी, जाट समाज बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया, सिवाय अजमेर को छोड़ के जहां भागीरथ चौधरी जाट प्रत्याशी थे। जी, और शेखावटी में जाट प्रत्याशी होते हुए भी सामने जाट समाज कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। एक सिंपल सी उसको एक लोकसभा की सीट दे दी, और हारे हुए को, जो खुद चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए थे, उसको दे दी। जी, रीजन बिहाइंड दिस कि वो ये जानते थे कि बीकानेर और गंगानगर 4 सीटों पर सीपीएम के वोट डिवाइड होने से बचा रहे हैं। 30 से 40 हजार वोट उनके आदमी खड़ा होते लेते, और 30 से 40 हजार वोटों का इजाफा भी कर रहे हैं, यानी कि 60,000 वोटों का फर्क पड़ा। जी, तो वो जो फर्क पड़ा है गंगानगर में, आज बीकानेर में टफ फाइट क्यों चल रही है? जी, 12,000 15,000 16,000 से बिल्कुल आगे अर्जुन मेघवाल, इतने बड़े दिग्गज देश के कानून मंत्री, जी, सिर्फ इसलिए कि सीपीएम का वोट बैंक था वहां पर। जी, बीकानेर से सांसद रहा हुआ है सीपीएम का, जी, गंगानगर और बीकानेर के इलाकों में सीपीएम के कई बार विधायक जीत के आए, श्री डूंगरगढ़ से विधायक जीत के आया था पिछली बार। जी, तो उन्होंने एक लोकसभा सीट देकर के भाजपा की एक लोकसभा सीट रोकी। जी, एक फायदा ये, जी, एनडीए की एक सीट कम की जी, और अपनी 4 सीटों पर फायदा उठाया। जी, यही जो बाप है भारतीय आदिवासी पार्टी, जी, उसके कांग्रेस में 36 का आंकड़ा है, वो जमीन छीन रही है कांग्रेस से बिल्कुल आदिवासी इलाके में, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित करके वापस लिया। हालांकि उसका चुनाव चिन्ह रह गया, उसको पार्टी निकाला, फिर भी राजकुमार रोत काफी आगे थे, थोड़ा पीछे आ रहे हैं, मतलब कम बढ़त कम हो रही है। मैं नहीं जानता क्या रहेगा, लेकिन कांग्रेस का एक मंतव्य था जी, महेंद्र सिंह मालवीय हमें धोखा देकर चले गए, जिंदगी भर हमारे साथ रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, जिला प्रमुख रहा, उनकी पत्नी रही, सब कुछ दिया कांग्रेस ने, फिर कांग्रेस छोड़ के एन वक्त पे बीजेपी से चुनाव लड़ लिया। अगर वो जीत जाएंगे तो केंद्रीय मंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। महेंद्र सिंह मालवीय जनजातीय विकास मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री बनेंगे जी, लेकिन वो ना जीते ये सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने बाप को, जबकि बाप उदयपुर में कांग्रेस की हार का कारण बन रही है जी, उसके बावजूद बाप को सीट दी कि हमारी एक आंख फूट जाए। महेंद्र सिंह मालवीय की 2 आंख फोड़नी है हमको, जी, दुश्मन की 2 आंख फोड़नी है, इसलिए कांग्रेस ने ये रणनीतिक फैसला लिया। ऐसे ही स्टेट लीडर्स की भूमिका अहम रही इसमें। नहीं, मैं आगे बात कर लूं। हनुमान बेनीवाल के साथ बिना मांगे भी समझौता किया गया, एक सीट दे दी गई नागौर की। नागौर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है जी, लेकिन हनुमान बेनीवाल से दी। हनुमान बेनीवाल
10-15 सीटों पर 20-20, 30 हजार वोट लाने वाले जाट खड़ा करके और कांग्रेस की हार सुनिश्चित कर सकते थे 5-6 सीटों पर। जी, उसको रोक के एक सीट दे दी गई वहां पे। तो ये कांग्रेस ने जो रणनीति की, जी, ये सबसे पहली बात थी जी, जिसको बीजेपी स्टेट लीडरशिप नहीं समझ सकी, क्योंकि इसको समझने वाले और उसको काउंटर करने वाले लोग या तो खुद चुनाव लड़ रहे थे या एक एक सीट तक चुनाव लड़ाने में केंद्रित हो गए थे। एक बात। जी, दूसरी बात यह कि वो जो जिसके पास ये क्षमता थी कि 36 कौम को एक चटाई पर बैठा के अपनी पार्टी के साथ जोड़ दे, जी, वो आइसोलेटेड थी, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वो जाकर बैठ गई अपने बेटे की सीट पर। जी, तो कौन जाकर जाता जाटों को कहने, कौन जाता मीणाओं को कहने, कौन जाता गुजरों को कहने कि भाई तुम हमारे साथ मत छोड़ो, 5 साल राजस्थान में हमारा राज रहने वाला है। जी, कोई एफर्ट ही नहीं हुआ। जातियां बिदकती चली गई बीजेपी से, बीजेपी की तरफ से, क्योंकि सीपी जोशी खुद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे तौर से। जी, तो सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र सिंह राठौर, वसुंधरा राजे, अर्जुन मेघवाल सारे तो कन्फाइंड हो गए अपनी अपनी सीट पर। जी, इसलिए बीजेपी में सिर्फ यात्रा के कार्यक्रम बनाने का काम, पैसे भेजने का काम और मॉनिटरिंग का काम रह गया प्रदेश कार्यालय में। प्रदेश कार्यालय से रणनीतिक फैसले नहीं हुए, रणनीतिक कदम नहीं उठाए गए, रणनीतिक सोच सामने नहीं आई, और दिल्ली से जो सूत्र पकड़े हुए थे यहाँ की राजनीति को समझ नहीं पाए कि ऐसी 3 बड़ी जातियाँ, किसान जातियाँ, डोमिनेटिंग जातियाँ हमारे खिलाफ होती जा रही हैं और इनके वोट हमारे खिलाफ पड़ेंगे तो 0 सीट वाली कांग्रेस ऐसा गठबंधन बना के, ऐसे सीटें बांट करके बराबरी पर आ खड़ी होगी। ये रणनीतिक चूक है आलाकमान की भी, और राजस्थान में तो कोई था ही नहीं जो चीज़ों को संभाल पाता। बिल्कुल यही वजह देखी जा रही है। 3 राज्य जो हिंदी पट्टी के राज्य थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मध्य प्रदेश की बात करें 29 की 29 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो 25 में से 13 सीटों पर मात्र बीजेपी है, और जो मिशन 25 की बातें होती थी 12 सीटों पर इंडिया अलायंस बढ़ रहा है। तो ये जाहिर तौर पर यही हो सकता है कि जो डिवाइडेशन किया गया या फिर जो रणनीतिक प्लानिंग की गई कांग्रेस की, तो इसमें स्टेट लीडरशिप में किसको श्रेय देंगे? देखिए, श्रेय तो दोनों तीनों जो नेता हैं जी, उनमें किसने क्या रोल प्ले किया इस पर जब चर्चा होगी तब पता लगेगा। लेकिन सचिन पायलट ने जयपुर ग्रामीण, दौसा और टोंक स्वाभिमानपुर 3 सीटों पर जान लगा दी थी अपनी। जी, वहां गुजर प्रत्याशी सामने था बीजेपी का, जी, टोंक स्वाभिमानपुर में। इसके बावजूद सचिन पायलट ने जी जान लगाई हरीश मीणा के पक्ष में। जी, इसका फायदा कोटा सीट पर कांग्रेस को मिला, जहां गुजर प्रत्याशी था कांग्रेस का, पर गुजर मीणा युति बन गई कोटा में सिर्फ इसलिए कि हरीश मीणा के साथ यहां गुजर देने लगे। जी, हालांकि गुजर प्रत्याशी बीजेपी का था और गुजरों ने फिर भी काफी हद तक जौनापुरिया का साथ दिया। लेकिन सचिन पायलट का खुद का वजूद भी, क्योंकि खुद भी टोंक से एमएलए हैं, जी, वो भी दांव पे था। जी, अगर सचिन पायलट खुद अजमेर से चुनाव लड़ लिए होते जी, तो पूरे राजस्थान में फिजा और होती। अशोक गहलोत खुद जोधपुर से चुनाव लड़ लिए होते, हिम्मत दिखाती, वैभव को नहीं लड़ाते। वैभव को शिफ्ट किया गया जालोर सीट पे, वो पिछड़ रहे हैं वहां पर। हाँ, वैभव का जीतना मुश्किल लगता है, जी, पर अगर खुद अशोक गहलोत दिखाते वातावरण बदल जाता। बड़े नेता चुनाव लड़ने से क्यों बच रहे हैं, इसी से वातावरण बिगड़ा सबसे पहले। जी, और जैसे कि सुदर्शन रावत ने चुनाव लड़ने से मना किया, उससे वातावरण बिगड़ा। लोग असेस ही नहीं कर पाए कि राजस्थान में फिजा बदल रही है, कांग्रेस के लोग भी। जी, डोटासरा कॉन्फिडेंट थे। डोटासरा 3 दिन पहले भी कह रहे थे हम 10 सीट जीत के आएंगे, कल भी कहते हम 10 सीट जीत के आएंगे। जी, और मैं खुद भी 6 से 9 सीट बीजेपी के हारने के बारे में आकलन कर रहा था। झालावाड़ से दुष्यंत चुनाव जीत गए हैं। दुष्यंत सिंह झालावाड़ सीट से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झालावाड़ से वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत फिर से सांसद बन गए हैं, फिर से चुनाव जीत गए हैं। सर, दुष्यंत सिंह ने अपनी मां के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मां भी 5 बार सांसद रही झालावाड़ से, और दुष्यंत सिंह भी 2003, 2008, बीकानेर 2014 से अर्जुन राम मेघवाल भी जीत गए सर। जी, अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री और बड़ा नाम है, लॉ मिनिस्टर देश के, चहेते हैं आला कमान के, और आईएएस रह चुके हैं, चूरू के कलेक्टर रह चुके हैं। उनके पास विजडम है, चुनाव लड़ने का तरीका उनको आता है। और वहां पर देवी सिंह भाटी चूंकि बीजेपी में आ गए थे, जी, इसलिए पार्टी के भीतर या बीजेपी समर्थकों के भीतर उनका विरोध नहीं रह गया था। जी,
बिल्कुल, रुक कर लेते हैं दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय, जहां हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा मौजूद हैं। सौम्या, आपके साथ कांग्रेस के नेता हैं, बातचीत करने का प्रयास करिए। सौम्या जी, इस वक्त मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, किस तरीके आशीष और इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं लगातार जो राजस्थान की जनता को बधाई देता हूँ, उसने कांग्रेस के पक्ष में अपना विश्वास जताया है शुरुआती रुझान में। मैं दावे से कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन आने जा रहा है। सर, किस तरह से देख रहे हैं यूपी की सीटों को लेकर के क्या करेंगे? वो वहाँ पे लिखी हुई दीवार पे इबारत थी। सर अंदर ही सर तो साफ तौर पे आपने देखा किस तरह से उन्होंने जो है प्रमोद तिवारी जी ने राजस्थान की जनता को जो है वो धन्यवाद किया है। धन्यवाद इसलिए किया है क्योंकि लगातार जिस तरीके से वहाँ पे कांग्रेस के बिल्कुल, जो चलिए। रुझान है वो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के बिल्कुल सौम्या, बने रहिए, आप एआईसीसी दफ्तर से लगातार खबरें दे रही हैं, लगातार नजर बनाए रखें। गहमा गहमी वहां भी देख पा रहे हैं जिस प्रकार से इंडी गठबंधन का स्कोर चल रहा है, तो उत्साह जरूर इंडी गठबंधन में भी और उम्मीद भी। सर, जिस प्रकार का माहौल मैं आपको एआईसीसी जो दफ्तर में देखा जा रहा है, एक नई बात कहना चाहता हूं। जी जो मैंने 5-6 दिन पहले अपने एक कार्यक्रम में कही थी स्पष्ट कि 4 जून के बाद राजस्थान में भारी बदलाव आने वाला है। जी दोनों पार्टियों में आने वाला है, जी कांग्रेस में, बीजेपी में, और तीसरी बात ब्यूरोक्रेसी में आने वाला है। जी मैंने कल अपने ही चैनल पर कह दिया था किरोड़लाल मीणा 4 जून को इस्तीफा देंगे, जी चाहे दौसा हारे चाहे जीते। दौसा तो हारी गई बीजेपी, जी लेकिन मैंने कल घोषणा करी किरोड़लाल मीणा का इस्तीफा उन्होंने लिख के दस्तखत करके तैयार कर रखा था कल। जी जब वो भजनलाल शर्मा से मिलने गए जी तो उनकी जेब में था इस्तीफा, देकर नहीं आए होंगे, जी ये अलग बात है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि उनके पास इस्तीफा लिखकर दस्तखत करके उन्होंने तैयार रख रखा था। उसके बाद ही मैंने ऑथेंटिकली कहा था कल, जी अपने चैनल पर भी कहा और एक अन्य जगह प्रोग्राम में कहा जी। कि किरोड़लाल मीणा 4 जून को इस्तीफा देने जा रहे हैं। उसके 10 कारण और हैं जी इस पहले, लेकिन कारण उन्होंने ये बताया जो बताएंगे अभी 4 बजे 5 बजे इस्तीफा देंगे तब, जी कि 7 सीटें मुझे प्रधानमंत्री ने सौंपी थी। जी मीना बहुत सीटें थी, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, दौसा, करौली, भरतपुर और जयपुर ग्रामीण, इनमें से एक भी हारेंगे तो मैं जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दूंगा, ये तो उन्होंने कहा था। जी कल ही कहा दौसा में एक प्याऊ का उद्घाटन करते हुए पानी पिलाते पानी हुए, पिलाने का काम कर रहे थे। जी उस वक्त कहा उन्होंने, क्योंकि मैं 2-3 दिन से इस बात को जानता था। जी अब दौसा तो हारी है, इसलिए उनके पास वो कारण तो उपलब्ध है इस्तीफा देने का, जी भले कारण कुछ और भी हो, जी उस पर कभी किसी दिन चर्चा करेंगे। जी लेकिन मैंने जो बात कही थी 4 जून कट पॉइंट है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में भारी बदलाव आएगा, राजस्थान की बीजेपी में भारी बदलाव आएगा, राजस्थान की कांग्रेस में भारी बदलाव आएगा, और हो सकता है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी भारी बदलाव आए। जी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये परिणाम जो राजस्थान के हैं, देश की बात अभी नहीं कर रहा मैं, जी वो मामूली नहीं है। सभी के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, और राजनीतिक रूप से चुनिंदा लोगों की शपथ ग्रहण की हुई सरकार के लिए भी। जी बिल्कुल, बड़ा अपडेट बता दें, बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल हालांकि लीड कर रहे हैं, लेकिन लीड का जो मार्जिन है वो कम हो गया है, 27,000 का मार्जिन, और टफ फाइट देखने को मिल रही है निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी से। और यहां पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी तीसरे पायदान पर हैं और शायद जमानत भी बचाना मुश्किल हो जाए, इस प्रकार का स्कोर उनका आ रहा है। इसका कारण बताता हूं मैं आपको। जी जो लोग राजनीति को समझते हैं, मैंने 1 महीने पहले कह दिया था जी कि जाट बहुत ही जागरूक कौम है, आखिरी रात को फैसला लेगी जी। कि कैलाश चौधरी रविंद्र सिंह भाटी को हरा सकता है या उम्मीदवार राम रविंद्र सिंह भाटी को हरा सकता है। जैसे जैसे रविंद्र सिंह भाटी मजबूत दिखेगा, जी बड़े जोश से चुनाव लड़ा रविंद्र सिंह भाटी ने, जबरदस्त रैली की। राजपूत ना जीत जाए इसके विरोध में जाट एक दिन पोलराइज होगा। जी। एक दिन पहले रात को सारे जगह जाटों का मैसेज चल जाता है कि हमारा वोट कैलाश चौधरी को देना है या हमारा वोट उम्मीदवार राम को देना है। जी जब उनको लग गया कैलाश चौधरी नहीं हरा सकते रविंद्र सिंह भाटी को, जी तो एक दिन पहले फैसला लेकर के उम्मीदवार राम बेनीवाल को वोट दिया गया जाटों के द्वारा। उम्मीदवार राम बेनीवाल इसलिए पसंद थे कि हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी, वो भी उम्मीदवार राम के साथ खड़े थे, जी इसलिए जाटों का सहज रुझान उम्मीदवार राम की तरफ था। उम्मीदवार राम ने पहले चुनाव हनुमान बेनीवाल की पार्टी लड़ा था, उनको कांग्रेस ज्वाइन कराई गई इसी उद्देश्य से, और ये टैक्टिकल मूव था जी कि हनुमान बेनीवाल को टिकट दे रहे हैं हम, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी को बाड़मेर से नहीं लड़ा रहे हैं, उन्हें उस पार्टी के आदमी को तोड़ के लाके जी हनुमान बेनीवाल नाराज किए बिना जी उन्होंने एक टैक्टिकल मूव किया था। हरीश चौधरी नहीं लड़ना चाहते थे, जी। हेमाराम नहीं लड़ना चाहते थे,
ऐसे आदमी को लाना चाहते हैं जिसको स्वीकार कर लें सब लोग। तो उमेदवार राम को लेके आए, उमेदवार राम के कांग्रेस के वोट जोड़ लो तो वैसे भी वो जीतते हुए नजर आते। रविंद्र सिंह भाटी अगर चुनाव नहीं लड़ते, जी बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट होती, हो सकता है कैलाश चौधरी भी जीत सकते थे। जी लेकिन जैसे ही जाटों ने फैसला किया वैसे ही बीजेपी ने भी फैसला किया। जी मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जी कैलाश चौधरी जमानत बचा पाए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने वोट ट्रांसफर किए हैं रविंद्र सिंह भाटी की तरफ। जैसे कांग्रेस ने अपने वोट राजकुमार रोत को ट्रांसफर किए, ऐसे ही बीजेपी ने अपने वोट आखिरी क्षण रविंद्र सिंह भाटी जीत जाए कांग्रेस को जीतने से रोकने के लिए, इंडिया का एक फिगर ना बढ़े, जी इसके लिए बीजेपी के लोगों ने अपने वोट रविंद्र सिंह भाटी को ट्रांसफर किए। कैलाश चौधरी हार जाएगा, रविंद्र सिंह भाटी जीत जाएगा, तो हम शीर्ष से लड़ा देंगे, कैलाश चौधरी को विधानसभा में ले आएंगे, मंत्री बना देंगे। लेकिन एक बार कांग्रेस को रोको, इसलिए ये वोट ट्रांसफर की वजह से कैलाश चौधरी इतने नीचे गए। कैलाश चौधरी की ऐसी लोकप्रियता नहीं थी, लेकिन खुद बीजेपी चूंकि अनुशासित पार्टी है, उसके वोट का जो मैसेज होता है संघ में भी और अदरवाइज भी, वो अपने वोटर में भी लगभग कार्यकर्ता ही पाते हैं सब जगह। जी उसके माध्यम से वो उनके कार्यकर्ता ऑपरेट भी करते हैं वोटरों के बीच में, इसलिए मैसेज कन्वे किया गया और इसलिए फाइट में रविंद्र सिंह भाटी आ गए। अभी परिणाम नहीं आया है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी 1-2 में है और उमेदवार राम और रविंद्र सिंह भाटी के बीच फाइट हो रही है, उसमें कैलाश चौधरी काफी नीचे चले गए। ऐसा ही विधानसभा चुनाव हुआ था किशनगढ़ में, भागीरथ चौधरी लोग 1500 वोट से अपनी जमानत बचा पाए थे, लेकिन कारण क्या था, आखिरी समय विकास चौधरी जीतते दिखा तो बीजेपी के सारे वोटर जी निर्दलीय सुरेश टाक की तरफ शिफ्ट हो गए, तो 2000 वोट से सुरेश टाक हारा मात्र। जी अब ऐसा नहीं था कि भागीरथ चौधरी अलोकप्रिय थे, जी लेकिन जाट वोट यूनाइट हो गया विकास चौधरी की तरफ, तो गैर जाट वोट यूनाइट हो गया सुरेश टाक की तरफ, जी और भागीरथ चौधरी जमानत बचाने के लाले पड़ गए। उसी भागीरथ चौधरी को इसी लॉजिक के आधार पर टिकट दिया गया। विधानसभा चुनाव में जमानत नहीं बचा पा रहा था, जो व्यक्ति मुश्किल से जमानत बचा पाया, उसको लोकसभा का चुनाव इसलिए लड़ाया गया। बीजेपी का प्रयोग सफल रहा, बीजेपी का आत्मविश्वास सफल रहा और अजमेर से जीतकर आ गए। और मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर सचिन पायलट एक दौरा कर लेते अजमेर का, जी तो अजमेर की सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती थी। सचिन पायलट के लोगों ने अजमेर में रामचंद्र चौधरी का साथ नहीं दिया, ये ओपन फैक्ट है, हर आदमी जानता है इस बात को। कारण जो भी हो पार्टी के भीतर की राजनीति, लेकिन मैं जो कह रहा था, जी कांग्रेस में वैभव गौरव की हार, और अगर दौसा, जयपुर ग्रामीण और टॉक की सीट पर जीत होती है, जी तो आने वाले कल की कांग्रेस गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली और सचिन पायलट की कांग्रेस हो जाएगी। अब वो अशोक गहलोत की कांग्रेस नहीं रहेगी। मैं आज ये घोषणा करना चाहता हूं, यहां पे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और बीजेपी या तो वसुंधरा राजे को मुख्य धारा में लाया जाएगा, जी प्रदेश अध्यक्ष तो बदलना तय है, वो हो सकता है केंद्रीय मंत्री बन जाए, जी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण हो और मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो। जी ऐसा इस परिणाम के आने के बाद पुनर्विचार होगा। पहले से भी मेरे ख्याल से तय था कि लोकसभा चुनाव तक ना चेंज करें, जी फिर प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। जी बिल्कुल। और ब्यूरोक्रेसी में चेंज होगा। और कई मंत्रियों ने, जिनको मैं जानता हूं, ये शिकायत की मुख्यमंत्रियों को कि हमारे अफसर हमारी बात नहीं सुन रहे। जी अपने विभाग में काम कराने के लिए किरोड़लाल मीणा को एक ब्यूरोक्रेसी के आला अफसर को कहना पड़ा कि मेरे डिपार्टमेंट के अफसर को कहो कि वो मेरी बात सुन ले। जी ये स्थिति किरोड़लाल मीणा की थी। बिल्कुल। बीजेपी से प्रवक्ता विक्रम सैनी जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, हैट्रिक की बात की जा रही थी, मिशन 25 की बात की जा रही थी, लेकिन जनता ने उस हैट्रिक को तोड़ दिया है। जो उत्साह था आपका, वो कहीं न कहीं राजस्थान में कम नजर आ रहा है। राजस्थान में जिस प्रकार से सर कह रहे थे, बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर अपन हिंदुस्तान के परिवेश में बात करें लोकसभा चुनाव की